तो वहीं आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा इल्जाम यहां पर देखने को मिला है। आपके लीडरान को जेल भेजने की साजिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी ने ये संगीन इल्जाम लगाए हैं। केजरीवाल को 2 नवंबर को जेल भेजने की तैयारी है। तो यहां पर आम आदमी पार्टी की जो है टेंशन बढ़ गई है। मैंने कहा था इसके बाद ही इंडिया इत्तेहाद के लीडरान का नंबर भी आने वाला है। तो यहां पर जैसे ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से दिल्ली के मुबैना शराब घोटाले को लेकर समन जारी किया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। अगर 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होगा कि आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक पार्टी के सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डालने का एक ही मतलब है कि वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डालने का किस्सा, सीबीआई और ईडी को मिसयूज करने का किस्सा अरविंद केजरीवाल पे नहीं खत्म होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के बाद विपक्ष के जो एक एक नेता हैं, इंडिया अलायंस के जो एक एक नेता हैं, उनको भी जेल में डाला जाएगा। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के बाद अगला नंबर हेमंत सोरेन का आएगा, जिनको भारतीय जनता पार्टी झारखंड में नहीं हरा पाती। हेमंत सोरेन के अरेस्ट के बाद अगला नंबर तेजस्वी यादव का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की अलायंस को बिहार में नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर पिनराई विजयन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केरला में सीपीएम को नहीं हरा पाती। उसके बाद अगला नंबर स्टालिन का आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में डीएमके को नहीं हरा पाती। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सीबीआई और ईडी का प्रयोग करके अपने विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डालने की कोशिश कर रही है।